जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में तृतीया तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तृतीया तिथि अर्थात तीज का पर्व। तो जैसे कि कई स्थानों पर हरियाली तीज मनाई जाती है, उसी प्रकार से कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हरितालिका तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। सुहागिन महिलाएं ये व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इस व्रत को निर्जल धारण करके शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार से ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं। मन चाहे जीवन साथी की कामना से या फिर शीघ्र विवाह की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना से ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण कर सकती हैं। जैसे कि इस व्रत की कथा के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत को धारण किया था भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए, और उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना कर सकती हैं, जिससे कि उनका आने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। ठीक है, तो ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं और सुहागिन महिलाएं भी धारण करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हरितालिका तीज साल 2024 में कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि क्या हम पहली बार ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत से संबंधित, इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बहुत कठोर व्रतों में से एक व्रत होता है। जैसे कि हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, या फिर हरितालिका तीज का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, या फिर छठ का व्रत होता है। तो ये व्रत पूरी तरह से निर्जल ही रखे जाते हैं। निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हरितालिका तीज में की जाती है। तो अगर आप कुंवारी कन्या हैं या फिर सौभाग्यवती हैं, दोनों ही प्रकार से व्रत का नियम एक ही होता है। बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर ही ये व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार से इस व्रत में जल का सेवन नहीं करते हैं। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो गर्भावस्था में जल के बिना हम कैसे रहेंगे। देखिए, ऐसी अवस्था में आप जल ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तब भी आप जल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप दवाई ले रहे हैं और आप दवाई नहीं छोड़ सकते हैं, किसी ऐसी परेशानी में हैं, तो ऐसी अवस्था में आप चाहे तो जल ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी प्रकार से प्रेगनेंसी में भी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या फिर आप नहीं रह पाते हैं जल के बिना बहुत देर तक, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में आप पानी पी सकते हैं। चाहे तो फल इत्यादि भी ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो फल इत्यादि लेकर जलाहार और फलाहार के द्वारा भी आप तीज का व्रत कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और सुबह जब आप व्रत प्रारंभ करेंगे उसी समय संकल्प में ही आपको इसी प्रकार से संकल्प लेना होता है कि आप अशक्तावश, मतलब बीमारी की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से आप निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद से आप जलाहार के द्वारा व्रत कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प ले लीजिए। ठीक है, तो संकल्प जब हम लेते हैं तभी ठीक तरह से संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प उसी प्रकार से होना चाहिए। तो अभी तो हरितालिका तीज को काफ़ी दिन है, तब तक मैं आपको संकल्प लेने की सही विधि सही तरीके से शेयर कर दूंगी वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई भक्तों के प्रश्न है कि वही समय हमारी पीरियड्स का होगा तो हम कैसे व्रत करेंगे। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, मतलब हर बार आप व्रत करते हैं तीज का, हरितालिका तीज का, तो आप ऐसी अवस्था में भी, मतलब पीरियड्स में भी आप व्रत करेंगे। सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं मोबाइल से। और जो महिलाएं पूजा कर रही हैं वहाँ पर आपके आसपास, वहाँ जाकर दूर बैठकर आप पूजा देख भी सकते हैं और देखने का भी फल प्राप्त हो जाता है। जब हम पूजा देखते हैं तो मानसिक रूप से हमारा ध्यान पूरी तरह से पूजा में होता है, इसकी वजह से पूजा का हमें संपूर्ण फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा देखते हुए मोबाइल पर मंत्र इत्यादि सुनकर भी व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हर बार हम व्रत करते हैं तो व्रत छोड़ना नहीं होता है।
अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो किसी भी प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने किसी कारणवश कभी व्रत छोड़ दिया है तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी किसी कारणवश, जैसे कि अगर आप बीमार हो और तब छूट गया हो, या फिर कई बार सर्जरी होती है उस समय में छूट जाता है, या कई लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, या फिर सूतक पातक, किसी कारणवश अगर आपका हरतालिका तीज का व्रत छूट गया है तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ये व्रत पहली बार प्रारंभ करते हैं तो अपने परिवार के नियम, जो भी परंपरा है आपके परिवार की, उसके अनुसार ही आपको व्रत प्रारंभ करना है। क्योंकि देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भी आपको नियम बदले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कई स्थानों पर कोई कार्य होता है, कई स्थानों पर वही कार्य नहीं किया जाता है। तो आप जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, मतलब सासू माँ से पूछ लीजिए, और इसके बाद से आप व्रत कीजिए। जिस भी प्रकार से आपके ससुराल में व्रत किया जाता है, हरतालिका तीज का व्रत उसी प्रकार से आपको करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मतलब अगर आप घर से दूर भी हैं, ससुराल से बहुत दूर भी रहते हैं, तब भी आपको नियम पालन वही करना होता है जो आपकी ससुराल में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने सास ससुर से पूछकर, और फिर जैसा वो बताते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं, उसी प्रकार से सभी नियम पालन हमें करना होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करते हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं शादी के बाद, तो पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, और फिर वो संकल्प करवाते हैं, विधि विधान से पूजा करवाते हैं। तो इस प्रकार से पहली बार का जो व्रत होता है पंडित जी के द्वारा संकल्प करवा के फिर करवाया जाता है। हर बार नहीं करवाना होता है पंडित जी से संकल्प, लेकिन पहली बार करवाया जाता है। अब ये नियम हर जगह नहीं होता है। कई स्थानों पर बिना पंडित के भी स्वयं से ही संकल्प लेकर और व्रत शुरू कर दिया जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके यहाँ किस प्रकार से व्रत होता है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि अगर हम पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो कहाँ से शुरू करें, मायके से या फिर ससुराल से? तो देखिए, ये व्रत आप कहीं से भी कर सकते हैं शुरू। मतलब मायके में है तो मायके से कर लीजिए शुरू, अगर ससुराल में है तो ससुराल से कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई भेद नहीं होता है, आप जहाँ पर भी हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप पहली बार तीज का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर देते हैं वहीं से ही। ठीक है। अच्छा, कई स्थानों के नियम भी होते हैं। जैसे कई परिवारों में होता है कि मायके में जाकर ही ये व्रत शुरू करना है, कई स्थानों में ससुराल से किए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के नियम हैं तो ये तो आपको अपने परिवार से पूछकर, देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, तो जैसा वो लोग कहते हैं आप उसके अनुसार ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमारे परिवार में नियम है, रीति रिवाज है, उसी का पालन हमें इन पारंपरिक त्योहारों में करना चाहिए। चाहे हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं या फिर हरतालिका तीज का करते हैं, जैसा हमारे परिवार की परंपरा होती है हम उसी के नियम का पालन करते हैं। और अब जानते हैं कि हरतालिका तीज साल 2024 में कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 पर, और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा 6 सितंबर 2024 और दिन होगा शुक्रवार का। तो हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन। एक दिन पहले नहाई खाई होता है, तो 5 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन नहाई खाई का दिन होगा, जिसमें कि आप बाल धोएंगे और शुद्ध और सात्विक भोजन लेंगे। फिर 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 7 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, हरतालिका तीज में 6 सितंबर 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 5:54 से सुबह 7:32 तक। ये सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह की पूजा में हम संकल्प लेते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। और हरतालिका तीज की जो विशेष पूजा होती है शाम को होती है, प्रदोष काल में होती है। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:53 से रात्रि 8:16 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। शाम की पूजा में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, मिट्टी की ही मूर्ति माता पार्वती की बनाई जाती है, और फिर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और गणपति की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। और अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं तो अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, योग्य वर की कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। ठीक है, तो अपनी कामना के अनुसार आप सुहागिन हैं या कुंवारी कन्या हैं, इस व्रत को धारण कर सकते हैं। निश्चित ही माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। हरतालिका तीज व्रत से संबंधित बाकी सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।